के द्वारा फील्ड में उतर करके शुरू किया जाएगा। इस सर्वेक्षण में हम महिलाओं के खून से संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसका जन जागरूकता भी हम करेंगे। उसके अलावा उनके बीच किस तरीके से एनीमिया बीमारी को दूर किया जाए उन्हें जागृत भी करेंगे। और तत्पश्चात 29 अगस्त 2023 से संस्था तथा वॉलंटियर्स पोलियो तथा सिरप एवं आयरन रिच फूड सप्लीमेंट्स का वितरण भी निःशुल्क रूप से किया जाएगा। ये पूर्णतः निःशुल्क होगा। आज का जो कार्यक्रम है क्या उद्देश्य है इसका, कहाँ काम किया जा रहा है? आज का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज की जो मुख्य धाराओं से वंचित महिलाएं हैं, विशेषकर जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रही हैं, मलिन बस्तियों में रह रही हैं, कूड़ा उठाने का काम कर रही हैं, तो ऐसी महिलाएं जो स्वास्थ्य केंद्रों तक भी नहीं जा पाती हैं, कुछ उनमें रूढ़िवादी होती हैं, तो इन सब कारणों से जो स्वास्थ्य लाभ उन्हें मिलना चाहिए और स्वास्थ्य लाभ से उनके जो शिशुओं पर जो स्वास्थ्य का सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए उससे वो वंचित रह जाती हैं। तो हमारी संस्था विगत 9 वर्षों से इस कार्य में संलग्न है और वाराणसी में भी पिछले वर्ष हमने ये कार्य संचालित किया था। एनीमिया के विरुद्ध एक गहन और व्यापक लड़ाई इस अभियान के माध्यम से, जिसका नाम है लो एंड इंडोलेंट फंक्शंस इनरिचमेंट प्रोग्राम, हम लोग संचालित कर रहे हैं। और लखनऊ जनपद में जितनी भी झुग्गी झोपड़ियों में महिलाएं रह रही हैं उन सभी महिलाओं को हम लोग लाभान्वित करेंगे। इसमें हमारा एक प्रोग्राम है कि पहले हम महिला करेंगे और महिला स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बाद रियल टाइम बेस्ड जो डेटा होगा उस पर हम जो वास्तविक लाभार्थी हैं उनको चयनित करेंगे और 29 अगस्त 2023 से उन सभी सम्मानित महिलाओं के मध्य जाकर के हमारी संस्था द्वारा टीम जाएगी और आयरन फोलिक एसिड की गोली और उसकी सिरप 3 महीने 6 महीने गर्भवती महिलाओं का अलग मानक निर्धारित किया गया है। 15 से 21 वर्ष की बच्चियों का एक अलग मानक तैयार किया गया है और नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं का अलग मानक तैयार किया गया है। तो उन मानकों के अनुरूप ही इन दवाओं का वितरण किया जाएगा। आयरन रिच फूड्स जो होते हैं जैसे फल हो गए, केला हो गया या फिर पत्तेदार सब्जियां हो गई, इन सब चीज़ों का जो उपभोग है उससे संबंधित जन जागरूकता भी हमारी संस्था कर रही है। और इस कार्यक्रम के तत्वाधान में भी ये लगातार हम जन जागरूकता फैलाएंगे जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी विकार का सामना न करना पड़े और स्वस्थ होकर के वो एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। ये सरकार का काम है, आप लोग कर रहे हैं, क्या कमी लग रही है सरकार के अंदर? ये तो सरकार का काम है ना कि सब ध्यान देना चाहिए सारी चीज़ों को। देखिए, सरकार को एक उत्तर प्रदेश एक व्यापक जनाधार या फिर एक व्यापक जनसंख्या वाला प्रदेश है और निश्चित रूप से विगत की सरकारों ने और वर्तमान की सरकार ने सभी ने अपने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन उत्कृष्ट होती चली गई हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा वर्ग है या कुछ ऐसा समूह है जो स्वयं उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया है, वो वंचित रह गया है किन्हीं कारणों से। तो हमारी संस्था इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम उन लोगों तक घर घर जाएंगे, व्यक्ति व्यक्ति तक जाएंगे ताकि सरकार से मिलने वाली योजनाओं का भी उन्हें जागरूकता प्रदान करेंगे। उसके अलावा हमारी संस्था द्वारा जो निःशुल्क औषधि वितरण है वो भी उससे भी उनको लाभान्वित करेंगे। संस्था का नाम बता दीजिए। भारतीय इंक्लूसिव डेवलपमेंट फाउंडेशन। कहाँ से पंजीकृत है ये लखनऊ से पंजीकृत है। IMA से क्या इसको रिस्पांस मिला है? IMA से रजिस्टर्ड है? IMA से नहीं, IMA से नहीं, हम उत्तर प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861 की धारा 2 में पंजीकृत संस्था है और 2 जनवरी 2014 में पंजीकरण हुआ था हमारा। सरकार से कोई सहयोग मिल रहा है? दवा आप कहाँ से ला रहे हैं? इसमें हमारी जो सहयोगी है वो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उनके CSR प्रोग्राम के तत्वाधान में ही यह पूरा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कब वो ये कार्यक्रम कितने दिन चलेगा? अगस्त से लेकर के अक्टूबर 2023 तक। आज का क्या कार्यक्रम मुख्य है? आज के कार्यक्रम का जो मुख्य प्रस्तावना है वो ये कि हम अभी अपने टीम को, सभी लोगों को
जिन जिन आइडेंटिफाइड एरियाज़ में जाना है उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। उनको जो क्वेश्चनेयर हैं, हमारा एक क्वेश्चनेयर बनाया गया है जो सर्वे करेगा, उस क्वेश्चनेयर पे ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया जाएगा और फिर फील्ड में किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है इसके संबंध में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य उद्देश्य ये है। कितने लोगों का चयन हो रहा है इसमें? इसमें अभी हमारे पास लगभग 30 प्रतिभागी हैं जिन्हें हमने चयनित किया है। जो आपके वॉलंटियर हैं जो काम कर रहे हैं उनको कैसे आप चयन कर रहे हैं उनका? चूँकि ये सभी बच्चे बीएससी नर्सिंग कोर्स के हैं और उनका चूँकि प्रोफेशनल और एकेडमिक बैकग्राउंड भी हेल्थ और मेडिकल फील्ड से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए वो बेहतर इस चीज़ को कर सकते हैं। इसलिए इन मापदंडों पे हमने उन्हें चयनित किया है। किन हॉस्पिटल के हैं बच्चे? ये वात्सल्य नर्सिंग स्कूल के बच्चे हैं।